पहला पत्रस 1:15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये पतरस बोल रहा है। कौन सा पतरस? मछलियां पकड़ने वाला पतरस। आपने कभी शाहद स्टेशन पे मच्छी लेने के लिए गए हैं कभी? वहां के लोग कैसे बात करते हैं आपको मालूम है? हाँ, ऐसा डिसेंट बात करते? साहब जी, ये जो है ना, ये 400 रुपया किलो है, ये 600 रुपया किलो है। आप ऐसा करके बात करते हैं। उनका आपस में बातचीत सुनो आप, जो आपस में बातचीत करते हैं। गालियों की बौछार, जैसे वहां पे मक्खियों की बौछार होती है, वैसे वहां पे गालियों की भी। इधर से मक्खियां भगाते हैं, उधर से गालियां देते हैं। ये पतरस वो व्यक्ति है, लेकिन बात क्या कर रहा है? कह रहा है, जैसे तुम्हारा और मेरा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। ये दर्शाता है कि आदमी अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, दुखी हो या सुखी हो, परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया है, उसकी ये मनसा है कि जैसे वो पवित्र है, हम भी पवित्र बने। और ये उसके चरित्र की खास चीज है, खास चरित्र, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया भर के पैसे क्यों नहीं हो ना आपके पास, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का चरित्र नहीं है, आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। ये अविश्वासी लोगों को भले नहीं मालूम होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे कई विश्वासियों को, लीडर्स को, मसीह पास्टरों को भी ये चीज समझ में नहीं आती कि परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है, उसकी सबसे बड़ी योजना ये है कि जैसे वो पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र बने। यही हमारे जीवन का मकसद है, हम बदल कर प्रभु के जैसे बने। और इस चक्कर में, इस सफर में, प्रभु के वचन में लिखा है, बाकी की सारी वस्तुएं तुमको यूं ही दी जाएंगी। तुमको रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, सब एक से एक, प्रभु कहता है मैं एक से एक तुमको चीज दूंगा, लेकिन तुम क्या करो? तुम ये सफर में अपने आप के आगे एक मिशन रखो कि मुझे पवित्र बनना है। और प्रभु कहता है मैं तुमको ऐसा धन दूंगा मेरी बेटी, ऐसा धन दूंगा जिसमें डायबिटीज और ये दुख की मिलावटें नहीं होगी। हालेलुया। मैं तुम्हारे लास्ट के जो दिन है वो पहले वाले दिनों से बहुत उत्तम, सुखी करूंगा मैं तुम्हारे दिन। इसके लिए जी तोड़ हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको और मुझे मालूम पड़े पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये पवित्रता की कौन सी बला है। ये भाई इतना पास्टर बात कर रहा है, पवित्र आत्मा इतना बात कर रहा है, वचन में घड़ी घड़ी वही बात आ रही है, तो ये क्या है? और हमने पिछली 2 मीटिंग्स में देखा कि ये और कोई वो अलग बात नहीं, ये है परमेश्वर का स्वभाव, ये है हमारे जीवन की वैल्यू सिस्टम। आप कौन सी चीज को वैल्यू देते हैं? ये चरित्र और कोई बात नहीं, ये चरित्र है आपका दर्जा। आप कौन से दर्जे के हैं? हालेलुया। और फिर आखिरी में हमने देखा कि ये दर्जा होना हमारे जीवन में कितना जरूरी है।
और इसको हासिल करने के लिए ये सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन करना पड़ता है हमको। हमारे आगे पीछे कोई हो ना हो, लेकिन हम खुद अपने आगे पीछे रहें और अपने आप को इस तरह से अनुशासन में लेकर आए कि हमारे द्वारा एक भी गलत काम ना हो। देखिए, अगर ये चीज मुमकिन नहीं होती पवित्र बनना, तो प्रभु हमको कभी नहीं बोलता था कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। शैतान ने दुनिया के लोगों को, हमारे मसीह के लोगों को ऐसा दिखाया है कि पवित्र होना ये नामुमकिन बात है, आप नहीं बन सकते पवित्र। लेकिन अगर प्रभु कहता है कि भाई तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसका मतलब है मैं बन सकता हूं। हालेलुया। हाँ, सिर्फ मेरी ताकत से बनना नामुमकिन है, लेकिन जब मैं प्रभु की सहायता लूंगा तब उसकी सहायता से मैं जरूर इस बात के ऊपर जय पाऊंगा और मैं रोज पवित्र होता जाऊंगा, रोज पवित्र होता जाऊंगा। और ये शुरू होती है हमारी मेंटालिटी से शुरुआत। जब आप ये डिसाइड करते हैं ना कि मुझे पवित्र बनना है, तो उस वक्त परमेश्वर की नजरों में आप पवित्र हो ही जाते। अगर आपने अपने मन में पक्का फैसला किया ना कि प्रभु मुझे पवित्र बनना ही है, आप मेरी मदद करना, तो उस वक्त प्रभु की नजर में आप पवित्र ही हैं। जैसे कई लोगों ने बपतिस्मा लिया नहीं, लेकिन वो अंदर से डिसाइडेड है कि अब जब कभी बपतिस्मा का डेट आएगा हम बपतिस्मा ले लेंगे, तो परमेश्वर की नजरों में आपने बपतिस्मा ले लिया है। ये चीज, सारी चीजें क्यों आपको बात कर रहा हूं, ताकि आपको मालूम पड़े कि परमेश्वर के तरीके क्या हैं। इसके लिए इन बातों को गंभीरता से लेके हम अपने आप को निरंतर अनुशासन में लेते आएंगे, टाइम टेबल के अंदर लेकर आते रहेंगे, अपने आप को बॉर्डर लाइन के अंदर रखेंगे, बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है एक पैर अगर बाहर गया चरित्र बिगड़ा। गंदी मूवी देखी और एक विचार गलत आया, बिगड़ गए। तो ये मामूली चीज नहीं है, पवित्र बनना मामूली बात नहीं है, ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है। हालेलुया। और परमेश्वर क्यों हमको कहता है पवित्र बनो, क्योंकि हम सब में से एक भी व्यक्ति पवित्र है ही नहीं। हम सब एक ही कैटेगरी के हैं। आप ये मत बोलना कि मैं तो ज्यादा ही फंसा हुआ हूं, वो कम फंसा हुआ है। हम सब अपने अपने क्षेत्र में फंसे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है, आप कितना एफर्ट लेते हो अपने आप को छुड़ाने के लिए, वो निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी निकलोगे। कोई आदमी जी तोड़ कोशिश करता है निकलने की और वो निकल आता है, लेकिन आप जी तोड़ कोशिश नहीं करेंगे तो 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे के वैसे ही, वैसे के वैसे ही, कोई एक्शन लेते नहीं हो तो आप वैसे ही रहेंगे। और फिर क्या एक्सक्यूज देंगे, आपने तो बोला था ब्रदर कि ये आसान बात नहीं है। तो क्या आप प्रभु जब बादलों पर आएगा तभी तक आप पाप करते रहेंगे? तभी तक आप गलत काम करते रहेंगे जब प्रभु बादलों पर आ जाएगा? सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, कीजिए अपने आप को मुक्के मारना, अपने आप को वश में लेकर आना। जो चीज पौलुस करता था वही चीज हमको करनी है, जो चीज मसीह ने की वही चीज हमको करनी है। क्या आपको लगता है यीशु मसीह को पाप करने का मौका नहीं मिला होगा? हाँ, फिर आप गलतफहमी में हैं। ऐसी पर्सनालिटी थी यीशु मसीह की। कौन सी चीज ऐसी है जहां से उसकी परीक्षा नहीं हुई? हर चीज में उसकी परीक्षा हुई। लेकिन वचन में लिखा है
वो हर परीक्षा में पार पहुंचा, ताकि वो हमारे लिए, आपके लिए एक एग्जाम्पल बने, ताकि हम भी जब किसी परीक्षा में पढ़ें वो हमारे लिए निकास का मार्ग निकालता है, हम भी उस परीक्षा में से बाहर आ सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। हमारे पास ऐसा महायाजक है जो खुद भी पाप में नहीं गिरा और हमारे लिए भी मार्ग का रास्ता निकालता है, एक ऐसा तरीका निकालता है ताकि हम भी बाहर निकल आए यीशु मसीह के लिए। इसके लिए मैंने इंग्लिश में लिखा है कि आपका भविष्य, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर, नॉट ऑन योर करिश्मा। योर फ्यूचर, आपका भविष्य, वो निर्भर करता है आपके इनर चरित्र के ऊपर, न के आउटर करिश्मा, बाहर की ब्यूटी, बाहर की कशिश, आउटर मैग्नेटिज्म। बाहर की कशिश थोड़े दिन की है, बाहर की कशिश ज्यादा दिन नहीं चलती है। लेकिन अगर बाहर की कशिश के साथ साथ आपकी इनर ब्यूटी आ जाए, आपके अंदर की खूबसूरती भी साथ में हो, बाहर की खूबसूरती और साथ में अंदर की खूबसूरती चरित्र की, तो ये शैतान के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण साबित होता है। इसके लिए जितने लोग बाहर से अट्रैक्टिव हैं, गिफ्टेड हैं, हुनर है, अलग अलग लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है कि हमारे बाहर के कशिश के साथ साथ, बाहर की खूबसूरती के साथ साथ, बाहर की जो गिफ्ट काम कर रही है उसके साथ साथ, अभी हमें अपने अंतर के चरित्र के ऊपर काम करना है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि जो ये बाहर की गिफ्टिंग है इंपॉर्टेंट है, मैं उसको नीचे नहीं कर रहा हूं, गिफ्टिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि ये गिफ्टिंग आपके लिए द्वार खोलती है। जब आपके पास गिफ्ट है तो ऐसा वचन में लिखा है वो दरवाजे खोलती है आपके लिए। लेकिन चरित्र आपको बिल्डिंग में बिठाने में मदद करता है। फिर से बोलूं, आपके पास वरदान है ना, अगर बाहरी कशिश है, बात करने का होशियार हैं आप, बिजनेस में होशियार हैं, सिंगर हैं, बहुत अच्छे गीत गाते हैं, प्रचार में होशियार हैं, बहुत प्रचार करने में, अच्छी बात है। इससे क्या है, दरवाजे खुलते हैं, नए नए दरवाजे खुलते हैं और आप बिल्डिंग में प्रवेश होती हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में खाली प्रवेश होना काफी नहीं है, उस बिल्डिंग में आपका स्थान हो जाना चाहिए। और वो परमानेंट स्थान आपको गिफ्ट नहीं देता, वो परमानेंट स्थान आपको आपका चरित्र देता है। आप गिफ्ट के द्वारा बिल्डिंग में अंदर आ गए, लेकिन अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है तो आपको बिल्डिंग से बाहर निकाला जाएगा। आज नहीं तो कल आपको बिल्डिंग में से बाहर निकलना पड़ेगा। इसके लिए हमारा टॉप पे रहना इंपॉर्टेंट है। टॉप पे आना इंपॉर्टेंट नहीं इतना, जितना टॉप पे रहना। बोलो अपने पड़ोसी को, टॉप पे आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप पे बने रहना। खाली दिन अच्छे होना काफी नहीं है, उन अच्छे दिनों में बने रहना। खाली हाथी खरीद के आना काफी नहीं है। हाथी को एक बार खरीद के आएंगे चलेगा, ठीक है, कोई आदमी खरीद के आएगा,
पर उन हाथी के मेंटेन करण उस हाथी को मेंटेन करना बहुत। बड़ी महंगी कार लेके आना एक बार आसान बात है, लोन लिया, ये लिया, कार आ गई, लेकिन उस कार को मेंटेन बने रहना, उसके लिए हमारा जीवन में हमारे अंदर इनर ब्यूटी होना, हमारे अंदर इनर चरित्र होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पिताजी लोग हो या पास्टर लोग हैं हम लोग, या आप माताएं हैं जो मम्मियां बैठी हैं यहां पे, आप सिर्फ बाहरी कशिश से जिंदा नहीं रह सकते, आप सिर्फ अपने वरदानों से जिंदा नहीं रह सकते। हम पास्टरों को भी, पिताजियों को, माताओं को, दुनिया भर के शिक्षाओं को, शिक्षकों को, हम सबको अपने चरित्र के अंदर बढ़ना पड़ेगा, तब लोग हमारे ऊपर भरोसा कर सकेंगे। ये प्रचार करना लोगों को बचाएगा नहीं। लोग गीत गाएंगे तो ये गीत बचाएंगे नहीं उनको। लेकिन आपका चरित्र आपको भी बचाएगा और आपका चरित्र आपके वरदानों को भी बचा के रखता है। हालेलुया। जब आपका चरित्र सही है ना, तो आप भी बचते हैं और आपकी गिफ्ट में आप बढ़ते हैं और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि चरित्र उसको प्रोटेक्शन देता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपाती है, वैसे आपका अच्छा चरित्र है। प्रभु यीशु के अंदर इतने खतरनाक वरदान क्यों काम करते थे? क्योंकि यीशु मसीह का चरित्र पावरफुल था। उसका चरित्र पावरफुल था हमारे प्रभु का। हालेलुया। हम उसको प्रभु प्रभु क्यों कहते हैं? उसके चरित्र की वजह से उसको प्रभु कहते हैं। हालेलुया। करिश्मे तो मूसा के वक्त में फिरौन के जादूगर भी करिश्मे करते थे। तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ करिश्मों के लिए नहीं, लेकिन हम उसको प्रभु प्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है वो। हालेलुया। और दुनिया को अगर बदलना है तो दुनिया आपके एग्जाम्पल से बदलेगी, आपके ओपिनियन से कोई नहीं बदलेगा, आपकी सलाहों से कोई बदलने वाला नहीं है। हेडा हलो न प्रभु है घर में नहीं दुआता है गोट। अपनी पत्नी को बोलेंगे चलो ना डार्लिंग, प्रभु के घर में नहीं आएगी वो, आपके सलाहों से नहीं आने वाली है वो, आपके एग्जाम्पल से। उदाहरण, मैंने अपने जीवन में इस चीज का पक्का फैसला किया है कि अगर मुझे लोगों के ऊपर कोई चीज का असर डालना है तो अपने गिफ्ट से ज्यादा मेरे चरित्र के द्वारा मुझे असर डालना है लोगों के। हालेलुया। भले लोगों का ध्यान थोड़ा देर से आएगा इस बात के ऊपर, लेकिन एक बार किसी व्यक्ति का ध्यान अगर चरित्र के ऊपर आएगा ना, फिर वो गिफ्टों को देखता ही नहीं है। हालेलुया। एक बार अगर कोई खूबसूरत औरत के बारे में किसी को मालूम पड़े कि ये खूबसूरत तो है बाहर से, लेकिन ये चरित्रहीन है, तो उस व्यक्ति का उस चरित्रहीन औरत के साथ ज्यादा संबंध। इसके लिए दुनिया को अगर सच में अट्रैक्ट करना है, दुनिया को अगर सच में मैग्नेटिज्म में लाना है, तो उसका सबसे बड़ा और वेरी पावरफुल वे है एग्जाम्पल बनो। बोलो अपने पड़ोसी को, एग्जाम्पल बनो। तब टिके रहोगे। बोलो, दाऊद टिका रहा, अबशालोम टिका नहीं रहा, जबकि अबशालोम ज्यादा खूबसूरत था उसका बेटा, हैंडसम। बोलो हैंडसम, हैंडसम। गांव वाले बोलते हैं हैंडसम, बहुत हैंडसम था वो, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल पाया।
सैमसन वेरी पावरफुल, लेकिन अंदर के गुण न होने की वजह से, अंदर का चरित्र नहीं होने की वजह से बड़े प्रॉब्लम में फंस गया। अपनी जान गंवानी पड़ी उसको। ये बाइबल के अंदर उदाहरण इसके लिए दिए गए ताकि आप और हम इन मामलों में बहुत 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 सावधान रहें। अभी हमने पढ़ा पतरस की पत्री में, पतरस जो है वो प्रभु का दास कहता है कि प्रभु कहता है कि जैसे वो तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, होली, जैसे वो होली है वैसे तुम भी पवित्र बनो। अगर आप इस होली शब्द का HOLY इसका हिब्रू कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे, अगर इब्रानियों भाषा में उसके मतलब को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये होली का मतलब है वन। होली का मतलब क्या है? वन। ये वन का मतलब क्या है? When we say God is holy and we say God is one, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर एक है। परमेश्वर एक है मतलब परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर सुबह को भी वैसा है, परमेश्वर दोपहर में भी वैसा ही है, परमेश्वर रात को भी वैसा ही है। जब हम कहते हैं गॉड इज वन, तब उसका मतलब है परमेश्वर पवित्र है। इसका मतलब है परमेश्वर जो बोलता है वैसा ही वो करता है, वैसा ही उसका पैशन है, उसके उत्साह में वही बातें। इसका मतलब है चरित्र का एक और मतलब है, वो है इंटीग्रेशन। आई मस्ट बी इंटीग्रेटेड पर्सन। इंटीग्रेट मतलब एक बनना। एक बनना मतलब मैं जैसा बोलता हूं मैं वैसा ही करता हूं और मेरे अंदर जो उत्साह है वो भी वही है। तो लोग मेरी या तो सुने या मुझे कभी देखें या मेरे उत्साह को देखें तो उनको लगे एक ही है। यह आदमी जो बोलता है वही करता है, वही हमेशा उसके आग में भरा रहता है, उसकी लड़ाई वही हमेशा रहती है इसी बात के लिए। इसके लिए आपका कलीसिया में जैसे हैं वैसे ही बाहर होना बहुत जरूरी है। वैसे ही जब आप दोस्तों के साथ हैं वैसे भी, जब आप पिकनिक पे जाते हो तब भी वैसे ही, जब आप बहनें मिलती हैं तब भी वैसे ही, जब आप भाई मिलते हो आपस में तब भी वैसे ही हैं। देन यू आर होली, तभी आप पवित्र हैं। लेकिन आप यहां पे एक बात करते हो और बाहर जाके आप जब दूसरी बातें करते हो, देन यू आर नॉट होली। चरित्र में गड़बड़ है आपके। हालेलुया। और ये गड़बड़ बहुत महा गड़बड़ है। ये आपको मालूम नहीं, इसी गड़बड़ी की वजह से हमारे परिवार यहाँ पे नहीं है। आपको मालूम नहीं, इसी गड़बड़ी की वजह से आपके बेटे बेटियां यहाँ पे नहीं आती, आपके पति और पत्नी यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि वे देखते हैं आप उधर कैसे हैं और इधर कैसी हैं। क्योंकि जब आप किसी को फोन करते हैं तो वो सुनते हैं आप किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। हाँ, पास्टर को ऐसे बात करनी चाहिए क्या? यही बातें मुझे पसंद नहीं है कलीसिया की। जब आपका बेटा ये चीज़ें सुनता है तो उसको समझ में आता है मम्मी जो है उधर एक है और इधर ये दूसरी मम्मी है मेरी, वो वाली मम्मी नहीं है। उधर कैसे बात करती है ये और इधर आके बहन के साथ कैसे बात करती है। हाँ, ये अपने दोस्तों के साथ जब भी मेरा पिताजी जाता है तो मेरा पिताजी दोस्तों के साथ कैसे बात करता है। हाँ, कैसे 2-4 गालियां तो उसके मुंह से निकल ही जाती है। अरे अरे करके बात करता है। अड़े अड़े, कलीसिया में तो अड़े अड़े नहीं करते हो भाई, कलीसिया में तो खरे खरे बोलते हो, उधर उधर अरे अरे बोलते हो। That means you are not holy. That means you are not one. That means
देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर कैरेक्टर। आपके चरित्र में गड़बड़ है, और आपके चरित्र में गड़बड़ होने की वजह से जो आपके पति हैं, जो आपका बेटा है, जो आपकी बेटी है, वो देखती है आपको, और वो फिर देख के बोलती है, पास्टर को कुछ नहीं बताना, ये बोल रही है। तो आपका बेटा समझ गया होगा, इसके पास्टर में गड़बड़ है, तभी तो बोलती है ये। तो जब भी पास्टर ही गड़बड़ है तो कलीसिया में क्यों जाने का? हालेलुया। बट व्हेन यू आर होली, जैसे आपका बुलाने वाला पवित्र है, तो उसकी पर्सनालिटी एक ही है। हालेलुया, वो एक ही है। वो फरीसियों सदूकियों के सामने भी एक ही बोलेगा, यीशु प्रभु। चेलों के आगे भी एक ही चीज बोलेगा, और जब वो अकेला प्रार्थना में होता है, मेरा प्रभु यीशु, तब भी वही चीज बोलता है पिता को, एक ही चीज। इसके लिए वो अपने बारे में बोलता है, जीसस नेवर चेंज, ही इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो कल, आज और युगाना युग एक जैसा है। लोगों के सामने अच्छा, फिर अकेले में आप कैसे हो? हमें अपने आप को एक बनाना है, अपने आप को। हाँ, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मेरे अंदर से जो उत्साह दिखते हैं, मेरे अंदर जो आग दिखती है, वो आग भी, वो बोलना भी, वो काम भी, जब कोई भी व्यक्ति देखेगा बोलेगा, ये तो यार वैसा ही है, जैसा बोलता है वही कर रहा है, वही उसको आग लगी हुई है, वही उसको जुनून लगा हुआ है। सुबह से रात तक इसको यीशु चाहिए, आज्ञाएं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप पहचान में आ जाते हैं कि ये आदमी एकदम प्योर आदमी है। आपके विरोधी भी आपको नहीं नकार सकते, आपके विरोधी भी आपका फॉल्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? आपके अंदर फॉल्ट है ही नहीं। आप पवित्र हैं। ये सफेद चोगा पहनने से पवित्रता नहीं आती। नई नई पैंट, नए नए शर्ट्स पहन के आने से आप पवित्र नहीं बनते। आजकल के नए फैशन की ड्रेसेस पहनकर अगर आप आएंगी और अपने आप को पवित्र समझेंगी, आप पवित्र नहीं हैं। जब तक आपके ड्रेस के अंदर जो आप हैं वो अगर एक है, तो मैं बोलूंगा ये बहन पवित्र है। इन कपड़ों के अंदर एक व्यक्ति है कि 10 आदमी छुपे हुए हैं। इधर एक, दोस्तों के साथ दूसरा, सहेलियों के साथ दूसरी, फैमिली में दूसरी, किटी पार्टी में दूसरी, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे उधर, अलग अलग अलग। कितने लोग हैं भाई ड्रेस में तुम्हारे? हाँ? फैमिली के साथ बातें करते हैं तो दूसरी है क्या आप? हाँ? ये जो हम गलत एकता बोलते हैं ना, ये गलत एकता जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं, यहां पे एक, बाहर दूसरे। ऐसे लोग फलवन नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉट होली। होलीनेस, वननेस, हमारा ये चरित्र हमारे गिफ्ट को भी रक्षा करता है और हमारी भी रक्षा करता है। काश कि अगर होता था तो पलिश्तियों के ऊपर तो कहर ढा देता था। वो कहर। अगर आपकी बाहर की पर्सनालिटी अच्छी है और अगर आपका चरित्र भी अच्छा होता ना, आप गजानन मार्केट में आग लगा देते थे। अगर आप दिखने में इतनी खूबसूरत हैं और आपका चरित्र भी प्रभु के जैसा होता, तो आपके रिश्तेदारों में आग लग गई होती आपको देख के। आपकी बहनें, आपकी चाचियां, आपकी मामियां, आपकी सास आपको देख के घबराती थी कि ये प्रभु की दासी है भाई, ये पहले वाली नहीं है मेरी बहू। मेरी मां बदल गई थी, मेरी
मेरी माँ बोलती थी अभी सोनी तू जा, मेरे को उसके साथ बैठना है। पहले इसको बोलती थी तू जा, मुझे सोनी के साथ बैठना है। हालेलुया। पहले क्या बोलती थी मेरी मम्मी? कविता को बोलो जाओ, मेरे को तुमसे बात करनी है। लेकिन जब उसने कविता के अंदर बदलाव देखा तो फिर कविता को बोलती थी सोनी को जाने दे, हम आपस में बैठेंगे। ये है इनर ब्यूटी का पावर। इनर ब्यूटी, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड द होलीनेस। और ये होलीनेस, ये पवित्रता, इसका इतना बड़ा ताकत है। और ये कभी आता है जब भी आप जो बोलते हो वही आप करते हो, और जो आपके मुंह से उत्साह की बातें निकलते वो उत्साह भी उसी के साथ एक है। लेकिन जब ये एक नहीं है तो आप कौन है? आप दोगले हैं। दोगले, ये बहुत ही गंदा शब्द है, मैं आपको बताऊं। कई लोगों को वो जो माँ बहन के ऊपर गालियां होती है उनको वही गालियां लगती है। ये दोगला शब्द उनको गाली लगता ही नहीं है कई लोगों को। लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत ही वर्स्ट शब्द है दोगला, दोगलापन। और क्या बोलते हैं दोगलेपन को? पाखंडी, पाखंडी। देखिए प्रभु ने कभी व्यभिचारियों के ऊपर इतना थोड़ी चिल्लाया। प्रभु ने व्यभिचारियों के ऊपर चिल्लाया क्या इतना? अभी वो व्यभिचारिणी स्त्री आई, उसके ऊपर चिल्लाया क्या उसने? पकड़ी भी गई तभी भी चिल्लाया क्या? नहीं। लेकिन ये पाखंडी, ये अजीब बीमारी है पाखंडीपन की। ये ऐसी बीमारी है कि आपकी बाहर की खूबसूरती की सत्यानाश कर देती है, आपको चरित्रहीन बना देती है। Character is your constant effort to integrate. चरित्र क्या है? आपका निरंतर कोशिश करना कि आप एक बने, आप एक हो। मैंने जो ड्रेस पहनी है उसके अंदर एक ही व्यक्ति हो। आपके ड्रेस के अंदर अगर एक ही व्यक्ति बैठा है तो मैं वो पवित्र है। और मैं आज आपको इनकरेज करूंगा कि पौलुस आपके जैसा और मेरे जैसा ही व्यक्ति था। वो कोई आसमान से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं था। वो पुराने नियम में एलिया आपके जैसा मेरे जैसा ही व्यक्ति था, बिना यीशु मसीह के लहू का। एलीशा आपके जैसा और मेरे जैसा ही व्यक्ति था। मरियम मगदलिनी वेश्या थी, 7 दुष्ट आत्माएं थी, लेकिन सुधर गई। तालियां बजा सकते हैं। वो वेश्या थी लेकिन वेश्या बन के ही न रही। उसने अपने ग्राहकों को बोल दिया निकल जाओ, निकल जाओ इधर से। मैं पहले थी वेश्या, अभी नहीं हूं मैं। जकई चीटर था लेकिन उसने बोला मैं अभी चीटर नहीं हूं। मैंने जिस जिस व्यक्ति के पैसे ऐंठ लिए मैं उनको 4 गुना लौटाऊंगा। आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए, आपको कदम उठाने पड़ेंगे। जब चीटिंग का, धोखे का मौका आए तब आप उसको ना बोलने का कदम उठाएं। हमारे व्यापारी के साथ हिसाब किताब करने में मिस्टेक हुआ था और कुछ 60-70 हजार उसके मेरे पास आ गए थे। तो मैं बोल सकता था इतना कमा रहा है मेरे से तो 60-70 हजार आ गए तो कौन सी बड़ी बात है। सनी नहीं बताना। लेकिन न मैंने सनी को ऐसा बोला और न ही सनी ने मुझे ऐसा बोला। सनी ने बोला पापा
ये मिस्टेक आ गई है उसकी, उसको कॉल करूंगा नहीं, करो अभी करूंगा नहीं। जो कल करे सो आज, जो आज करे सो अब। क्यों? अब करो, अब वक्त है कदम उठाओ भाई, अब वक्त है अपने आप को एक बनाओ। जो मैं बोलता हूं प्रचार करता हूं, मैं अपने कस्टमर को बोलता हूं मैं प्रचारक हूं, मैं दूसरों को बोलता हूं पैसे मत खाओ, तो मैं तुम्हारे पैसे किधर से खाऊंगा मैं भाई? कई लोग मुझे जानते नहीं, पहले ही पैसे भेजते हैं। मैं उनको बताता हूं मैं इधर का पास्टर हूं भाई, मैं दूसरों दुनिया भर को शिक्षाएं देता हूं, तो तुम्हारे ये 10, 20, 50 हजार मैं नहीं खाने वाला हूं। आई हैव टू बी एग्जाम्पल। मुझे पहले तो अपने परिवार में एग्जाम्पल बनना है, फिर अपने पाड़े में एग्जाम्पल बनना है, फिर अपनी जाति में एग्जाम्पल बनना है। क्यों? क्योंकि चरित्र मेरा खजाना है। योर वर्ड्स, योर डीड्स, योर एक्ट्स, आपको इनको इंटीग्रेट करना है। A believer without character, he will say one thing and will do some other thing. ऐसे इधर बातें बनाएगा बैठ के वो विश्वासी, बोलेगा आज कौन सी बात बनाऊं, ऐसे ऐसे एक फेंकू, इतना दुनिया में हलचल मचा रहे, हमको दूसरे फेंकुओं की जरूरत ही नहीं है भाई। एक आदमी ने इतना फेंका है इंडिया में कि हम उसको ही नहीं संभाल पा रहे हैं, एक फेंकने वाले। तो आप भी इधर फेंकेंगे, फेंकू बनेंगे, तो हम किसको किसको संभालेंगे भाई? अपने पड़ोसी को बताओ मुझे एक बनना है, होली, दैट इज कॉल्ड होली। एक, इंटीग्रिटी, होलीनेस, चरित्र। हालेलुया, बोलो मुझे पवित्र बनना है। हालेलुया। मैंने तो अपने जीवन में कई बार बता चुका हूं कि मैंने जितनी बदमाशियां की हैं, अभी मैंने फैसला किया है मैं उतना पवित्र बनूंगा। अभी मैंने जितना लोगों को सताया है, अभी मैं उतना ही, उससे ज्यादा मैं अभी लोगों को आशीष करूंगा। हालेलुया। जब इस तरह के जोश के साथ, इस तरह के होश के साथ, इस तरह के कामों के साथ, इस तरह के शब्दों के साथ जब आप अपनी जीवन में सेवा करते हैं, तब परमेश्वर कहता है ये मेरा बेटा है, मैं इससे बहुत खुश हूं। बिकॉज कैरेक्टर इज सैक्रिफाइस। चरित्र कुर्बानी है। बोलिए कुर्बानी, बोलिए बोलिए कुर्बानी। आपको पुराने दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, रिश्तेदार कुर्बानी, पुरानी संगति। एक आदमी बता रहा था, ब्रदर आपकी कलीसिया में एक दो बहन है, उनका सुधरना नामुमकिन है, नामुमकिन है। मैं दिल में सोचा वो बहन का सुधरना नामुमकिन क्या है, मेरा ही सुधरना नामुमकिन था, लेकिन मैं सुधर गया ना। हालेलुया। मेरा क्या सुधरना मुमकिन था क्या? हाँ? रात को 3 बजे 2 बजे दारू पी के अपनी पत्नी को मारने वाले व्यक्ति का क्या आसान था सुधरना? 19 लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाने वाले व्यक्ति का क्या बदलना मुमकिन था? तो मैं समझता हूं दुनिया का कोई भी पापी, उसका बदलना नामुमकिन नहीं है। अगर यीशु हमारे साथ है
तो कौन हमारे विरुद्ध में? इतना भारी भरकम यीशु अगर हम पर गिरेगा तो हम तो चकनाचूर हो ही जाएंगे ना यार। हालेलुया। मैं कितना भी स्टिफ रहूं, मैं कितना भी कठोर रहूं, मैं कितना भी जिद्दी रहूं, लेकिन मेरे ऊपर अगर 1 टन का पत्थर गिरे आके, तो बोलिए बोलिए बहन जी, 1 टन का पत्थर मेरे ऊपर गिरे तो चकनाचूर हो जाऊंगा। जबकि प्रभु यीशु मसीह के लिए तो लिखा है कि इसको तो राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा था, लेकिन यही वो पत्थर है जिसके ऊपर पूरी दुनिया, अगर वो इतना भारी इतना पावरफुल पत्थर है, मेरे ऊपर अगर गिर गया वो, मैसेज पूरा नहीं हुआ है, आगे चलेगा। कौन सी चीजों से आपके चरित्र की परीक्षा होती है, टेस्ट होता है, ये हम सीखेंगे शुक्रवार को। हालेलुया। कौन सी टेस्ट है कि जिससे जाहिर होता है कि आप कितने पानी में हैं। ये इसके लिए पवित्र आत्मा आपको और हमको बताएगा ताकि हमारी आंखें खुलें, हम प्रभु से सामर्थ्य मांगें, और जैसे प्रभु ने हर परीक्षा में जय पाई और अपने साफ सुथरे चरित्र के लिए वो दुनिया भर में मशहूर है, हम भी उसी प्रभु के चेले चपाटे, हम भी प्रभु के चरित्र में आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य।